नमस्कार सभी को। देखिए क्वेश्चंस को समझिए। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप। इसमें जरूरी नहीं इसके लिए तो आपको 15 सेकंड का भी टाइम दिया जाए, आप इसे इजीली ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या होगा, ये कह रहा है नो वन इन दिस वर्ल्ड इज गिवन। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका, नो वन। सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन हो गया, तो जब ये सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ वर्ब लिखिए इसने इज। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज गिवन। अब देखो इसके साथ इसने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि किसी को भी इस दुनिया में नहीं मिलता। ये पैसिव वॉइस है, किसी को नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? रिस्पेक्ट नहीं मिलता, अनलेस ही इज हम्बल एंड पोलाइट टू अदर्स। जब तक वो दूसरे के लिए हम्बल और पोलाइट नहीं होता तब तक किसी को भी सम्मान नहीं मिलता है। और आगे लिखा है इसमें इजंट ही। इस कैटेगरी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये कैटेगरी होती है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस का जो स्टेटमेंट होता है, जो पहले लिखा होता है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है। यानी ये इजंट ही जो है ये बेस्ड है इस पूरे सेंटेंस के ऊपर जो यहां तक लिखा हुआ है। और क्वेश्चन टैग में देखो दो ही चीजें आती हैं, मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होगा ये वही होगा जो आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा, और वर्ब भी आपको जो वर्ब है ये भी यहीं से उठ के आएगी कहीं ना कहीं से। तो इसमें लिखा हुआ इज, तो इज को तो इजंट इसने कर दिया, पर प्रॉब्लम ये है इसमें सेंटेंस की शुरुआत नो वन से है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो पहली बात तो जब नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। ये होता क्या है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव जाएगा, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव जाएगा। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नो वन इन दिस वर्ल्ड नेगेटिव हुआ, तो इजंट तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये पॉइंट समझना, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बता चुका हूं पहले भी मैं आपको, नो वन नोबडी, यानी कि वन और बडी हो, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, इस तरह से हो, वन और बडी हो, तो जो क्वेश्चन टैग का आपका सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा दे। ये हमेशा याद रखिएगा, नो वन नोबडी, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी। यदि इस तरह से सेंटेंस का स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है तो उसको जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? दे। और दे के हिसाब से इसमें वर्ब आएगी आर। यानी यहाँ क्वेश्चन टैग का लिखा है इजंट ही, तो ये इजंट ही रॉन्ग है, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा आर दे। सी पार्ट में रह जाएगी। ये क्वेश्चन टैग में आप इस टॉपिक को पढ़िएगा एक बार, वहां से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है डू नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड। अब इसने देखो मना किया है ग्रास लैंड में बैठने के लिए। आज मैं 15 मिनट का टाइम, 15 सेकंड का टाइम नहीं दे रहा हूं आज आपको इस बैच में, इस टॉपिक में, अगली बार दूंगा। इसको जल्दी से कब समझने की कोशिश करें। उसने कहा कि डू नॉट स्टे, मना कर रहा है, डू नॉट स्टे इन द ग्रास लैंड, घास के मैदान में बैठने के लिए मना कर रहा है आफ्टर डार्क। ये कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है। एज सम एनिमल्स बिकम, क्योंकि कुछ जानवर क्या हो जाते हैं, व्हेन दे सी ह्यूमंस। अब लैंग्वेज क्या है, इसने मना किया है कि अंधेरे में आप घास के मैदानों में या फिर घास जहां बड़ी बड़ी घासें हो वहां नहीं जाओ, वहां मत ठहरो, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आदमी को देखते ही क्या हो जाते हैं, प्रोवोक होते हैं, उकसाना। अलर्ट होता है चौकन्ने हो जाना, अग्रेसिव होता है आक्रामक हो जाना, और थ्रेटेंड होता है डरने की सेंस होती है। तो इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट होगा? अब देखो बच्चा कहेगा जी उकसाए भी हो सकता है, अलर्ट भी हो सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकते हैं, थ्रेटेंड भी हो सकते हैं, डर भी सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज को समझो। उसने अंधेरे में बैठने को, ठहरने को मना किया है ग्रास लैंड में, जहां बड़ी बड़ी घासें हैं, वहां पर आपको चेतावनी दी है। ये लैंग्वेज समझिए क्या करूं, ये जानवरों के लिए चेतावनी नहीं है, ये आपके लिए चेतावनी है कि आप मत ठहरिए ऐसी जगह पे जब बड़ी बड़ी घासें हो और अंधेरा हो गया हो, तो अंधेरे के बाद में आप ऐसी जगह बिल्कुल मत ठहरिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स आदमियों को देखते ही आक्रामक हो जाते हैं। ये अग्रेसिव वर्ड जाएगा, ये आपके लिए थ्रेटन है, ये जानवरों पे थ्रेट नहीं है, ये आपके लिए थ्रेट है। यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा सी, अग्रेसिव। बहुत से बच्चे सोचते हैं थ्रेटेंड भी तो हो सकते हैं, डर भी सकते हैं, प्रोवोक्ड भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे जी प्रोवोक्ड हो जाते हैं, बिकम प्रोवोक्ड, अलर्टेड, बिकम थ्रेटन्ड। तो ये लैंग्वेज को समझिए। प्रोवोक तो ऐसे नहीं आता, प्रोवोक तो किसी को उकसाने के लिए आता है कि किसी को आपने उकसा दिया, मर्डर करने के लिए, गाली देने के लिए उकसा दिया। अलर्ट होता है चौकन्ना हो जाना, सचेत हो जाना।
तो जानवर तो चौकन्ना रहते रहते, थ्रेटन होता है भयभीत होता है, लेकिन यहाँ पर जानवर भयभीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको भयभीत किया जा रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को समझा करो सेंटेंसेस में। यहाँ आएगा अग्रेसिव। नेक्स्ट आइए, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड। उसने कहा कि इस सॉन्ग को हम डिलीट कर ही नहीं सकते हैं, एज क्योंकि इट इज टू द स्टोरी, ये कहानी के साथ इंटरवीन्ड होता है, हस्तक्षेप। अब कहानी के साथ हस्तक्षेप तो पॉसिबल नहीं है। इनेट होता है जन्मजात, ये जन्मजात भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टिंग होता है जब किसी चीज को हम लोग क्या होता है सख्त बोलते हैं, सख्त, या मांग करने वाला, जब कोई आदमी किसी चीज की मांग करता है, डिमांडिंग होती है, जिसे बोलते हैं मांग करने वाला, यानी कि डिमांड करने वाला, जो डिमांड करता है उसे बोलते हैं एग्जैक्टिंग। तो ये तीनों ही वर्ड यहां पर गलत है। सही वर्ड क्या होगा? इंटीग्रल। इंटीग्रल होता है अभिन्न अंग, एक ऐसी चीज जो किसी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे होता है इंटीग्रल। जो कहानी के साथ बुना होता है उसे कहेंगे इंटीग्रल। तो देखो मीनिंग को समझा करो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आज इसमें कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय। चिल्ड्रन सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब बनी एंजॉय, ये ठीक लिखी हुई है। एंजॉय के बाद जीरेंड आता है, ये बिल्कुल सही है। एंजॉय के बाद जो वर्ब आप लिखेंगे उस वर्ब में आपको आईएनजी लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय टू घोस्ट स्टोरीज, ये पॉइंट समझिए यहां से। नाउन में जैसे अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं जैसे गोल्ड्स रिंग, इसकी हिंदी तो बन गई सोने की अंगूठी, पर ये वर्ड गलत है। जैसा आपने बोला बर्थडेज पार्टी, आपने ये बोल दिया, ये गलत वर्ड है। हिंदी ठीक है कि जन्मदिन की पार्टी, पर वर्ड गलत है। सोने की अंगूठी वर्ड गलत है। ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? ये आप पढ़िए नाउन, और नाउन में एक पॉइंट निकल के आता है जिसे बोलते हैं पजेसिव केस। नाउन के पजेसिव केस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाउन इस टाइप के होते हैं कि अगर उन पे आप अपोस्ट्रोफेस लगा के बनाते हैं तो वो गलत होता है। क्यों गलत होता है ये आपको नाउन के चैप्टर में ही हम बताएंगे बैठ के, कारण क्या होता है। तो उस बैच को ज्वाइन करो, नहीं कर रखा तो उस बैच को ज्वाइन कीजिए, और अगर ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आपको वहाँ पर नाउन का चैप्टर मिलेगा, उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। वहीं एक वर्ड होता है घोस्ट स्टोरी, हिंदी में तो बोलते हैं भूत की कहानी। आपने बोल दिया इस टाइप से घोस्ट स्टोरी, हिंदी तो बन गई भूत की कहानी, लेकिन ये गलत वर्ड है। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं उसमें आपको अपोस्ट्रोफेस का इस्तेमाल नहीं करना होता, ये वर्ड जाएगा घोस्ट स्टोरीज। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, जैसे गोल्ड रिंग, बर्थडे पार्टी, बर्थडे केक, रिंग सेरेमनी, ये वो चीजें हैं जिसमें अपोस्ट्रोफेस का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए आपको नाउन का पजेसिव केस सीखना होगा। यानी कि यहां जो प्रॉब्लम जाएगी ये पॉइंट आपको रिमूव करना है यहां से, ये वर्ड होगा घोस्ट स्टोरीज, बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन पर आइए, वी आर टायर्ड ऑफ कैचिंग। अब देखो वी आर टायर्ड यानी कि हम थके हैं, पैसिव वॉइस बना आर के साथ, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। टायर के साथ हमेशा ऑफ चलता है और ऑफ के बाद जीरेंड आएगा, ये जीरेंड लिखा हुआ है सही है। यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद किसी भी वर्ड में आईएनजी होता है। वी आर टायर्ड ऑफ कैचिंग माउसेज। अब इस वर्ड को देखिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा फुट, फुट का प्लूरल फुट्स नहीं होता, क्या होता है? फीट होता है। ऐसे जो चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। ऐसी वर्ड होता है माउस, माउस का प्लूरल माउसेस नहीं होता, माइस होता है। अब आप कहोगे सर ये चीजें कहां से सीखेंगे? भाई सीखना पड़ेगा, और ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के समझो। आपने बोला वी आर टायर्ड ऑफ कैचिंग माउसेस, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, माउसेस नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। सही वर्ड क्या होगा? माइस। वी आर टायर्ड ऑफ कैचिंग माइस।
अब जिसने नहीं पढ़ रखा, जिसने नहीं सुन रखा, वो लगा रहेगा सेंटेंस में, ये पढ़ेगा बट दे आर स्टिल इंट्रूडिंग और हाउस, जो भी लिखा हाउस और थ्रू वेरियस हॉल्स और नो एरर डी, वो से पढ़ता रहेगा, बार बार रिपीट कर करके से पढ़ता रहेगा, वो जस्ट टाइम वेस्ट करेगा अपना बैठ के एग्जाम के अंदर। ये वो क्वेश्चन हैं जो 2 सेकंड में हो जाने चाहिए, 1-2 सेकंड में। कैसे डील करोगे? नॉलेज गेन कीजिए कि जैसे गाइस, जैसे गूज एक वर्ड होता है, इसका प्लूरल होता है गीज, ये नॉलेज गेन कीजिए इस चीज की। इसके लिए आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, नाउन के चैप्टर में आपको क्लियर होगा पॉइंट। आप नाउन का चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको सिंगुलर एंड प्लूरल का चार्ट मिलेगा, हर बुक के अंदर होता है, आराम से पढ़िए इस चीज को, वहां पे हेल्प मिलेगी आपको इसमें। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, मोर देन 5 समन्स, ये समझिए पॉइंट इसमें, फिर से वही वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको मालूम है कि जो समन्स होता है, आपने वर्ड कभी भी लाइफ में सुना है, तो समन्स एक सिंगुलर वर्ड होता है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल वर्ड होता है समन्सेस। समन्स जो वर्ड है वो सिंगुलर है, समन्सेस वर्ड इसका प्लूरल है। तो आपने देखा, आपने बोला मोर देन 5, जब 5 से ज्यादा हो गए तो वो समन्स नहीं, समन्स तो सिंगुलर हो गया ना, तो 5 से ज्यादा के लिए क्या आएगा? समन्सेस। मोर देन 5 समन्सेस, जिसे नॉलेज है उसने यही चौथे वर्ड में सेंटेंस कर दिया, मोर देन 5 समन्सेस। और जिसे नॉलेज नहीं है, मोर देन 5 समन्सेस हैव बीन इश्यूड अगेंस्ट द ओनर ऑफ द शॉप एंड नाउ द कोर्ट विल पास ऑर्डर्स फॉर इट्स अरेस्ट, नो एरर डी। यहां तक पहुंचेगा, क्यों पहुंच रहा है भाई, क्या मिला तुझे यहां पहुंच के? तो चीजों को समझो, नॉलेज गेन कीजिए चीजों की, जितने आप डीपली चीजों को समझ सकते हैं। और ये देखो कहता है क्वेश्चन 1 सेकंड में होता है, 2 सेकंड में होता है, तो बेसिक 100% 1-2 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते आपकी नॉलेज अच्छी है। तो यहाँ पे समन्स वर्ड नहीं आएगा, सही वर्ड आएगा समन्सेस। मोर देन 5 समन्सेस, ये पॉइंट भी आपको नाउन में ही मिल जाएगा। आप जाइए वहां पे सिंगुलर एंड प्लूरल कैटेगरी के वर्ड्स को पढ़िए, वहां आपको हेल्प मिलेगी, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है, इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट पूछा गया होगा, नहीं सॉरी नो एरर, एरर के सेंटेंस है। इसमें आपने क्या किया, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, आजकल पूछने का ये भी एक तरीका डेवलप हो गया है कि एक सेंटेंस पूरा लिख देते हैं और फिर उसके फैक्टर्स कर करके उल्टा पुल्टा करके उस सेंटेंस में एरर्स पूछ लेते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप जो है इसके ऑप्शंस मत पढ़िए, ये मत पढ़ो, आप जो है डायरेक्ट अपना सेंटेंस को ही पढ़िए और यहीं एरर छांटिए कौन से पॉइंट में है, और जहां भी वो ऑप्शन मिल जाएगा वहां एरर निकल जाएगी आपकी। तो देखिए क्या पॉइंट है इसमें, आपने कहा अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, अब 2 से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो मेंबर्स उसने प्लूरल लिखा, बिल्कुल सही लिखा। 2 और मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। अब ये पॉइंट समझिए, ये है ऑब्जेक्ट टू। और आपको एक बात याद हो, पता नहीं याद है तुम भूल गए हो, जहां तक मुझे उम्मीद है तुम भूल ही गए होगे। अभी हाल ही में मैंने एक क्लास ली थी और उसमें एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं इस टाइप के, जैसे accustomed to, addicted to, given to, वहां एक वर्ड था ऑब्जेक्ट टू, prone to, इन सब के बाद सेंटेंस में वर्ब ing आती है जो कि काम करती है सेंटेंस में जीरेंड पे, बताया था मैंने आपको। और जीरेंड काम करता है सेंटेंस में नाउन का। ये पॉइंट इससे पहले किसी न किसी सेट में आ चुका है क्वेश्चन। और जीरेंड और नाउन से पहले आपको पॉजेसिव केस लिखना होता है। ये याद आया हो नहीं आया उसको देखना, पिछली भी क्लासेस में आ चुका है, किसी न किसी सीट में मैं करा चुका हूं इस चीज को। पॉजेसिव केस का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहां पर आप सेंटेंस में कभी भी हिम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। आप कोई भी सेंटेंस आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप मी नहीं लिखेंगे, माई लिखेंगे, यू नहीं लिखेंगे, योर लिखेंगे। यहाँ आपको पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करना होता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आपने बोला ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू के बाद जीरेंड आएगा, ज्वाइनिंग सही लिखा हुआ है,
लेकिन साथ में क्या लिख दिया हिम, तो यही पार्ट गलत है। आपको हिम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, हिज लिखना है। तो ये एरर समझ गई। अब जहां ये पार्ट लिखा उसे चेक कर लीजिए, क्या लिखा है, टू बी में लिखा है टू हिम ज्वाइनिंग, तो बी पार्ट में रह जाएगी, हिम नहीं जाएगा, हिज जाएगा, टू हिज ज्वाइनिंग। आज 7 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल हैंड पे लाइए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी आप मेहनत कर ही रहे हैं, जो भी है अच्छा है आपके लिए मेहनत करना भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।